तो वहीं सुल्तानपुर में आप सांसद संजय सिंह से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने हाथरस कांड और केजरीवाल की जमानत निरस्त होने को लेकर चर्चा की। इस दौरान संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोई शक नहीं। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने गृह जनपद में मौजूद हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि जिस तरह से हाथरस कांड को लेकर के सरकार जांच करा रही है और उस जांच पर मायावती जी ने भी टिप्पणी की है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस हाथरस कांड को लेकर के उनका क्या कहना है। देखिए, लगभग 130 लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये कोई छोटा हादसा नहीं है। 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी और वहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपके पास वहां एम्बुलेंस नहीं थी। 150 सिपाहियों के भरोसे 3 लाख की भीड़ आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो कई सारे बिंदु हैं जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और इससे भी जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इस देश के अंदर अंधविश्वास का प्रचार करने की ऐसे ही खुली छूट दी जाएगी? कोई कंप्यूटर बाबा बन जा रहा है, कोई बिजली बाबा बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से केजरीवाल जी की बार-बार जमानत निरस्त हो रही है और उसके बाद ईडी इसका विरोध कर रही है, उसका कोई कारण नहीं है ना। सवाल ये है कि आपने देखा ईडी कोर्ट से हमें जमानत मिल गई केजरीवाल साहब को, उसके बाद बगैर ऑर्डर की कॉपी के हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है ईडी को। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है इस देश में। जो भी विपक्ष का व्यक्ति है उसके ऊपर ईडी छोड़ दी जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ दिया जाता है, सीबीआई छोड़ दी जाती है, और जिस दिन वो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाता है उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के पवित्र कर दिया जाता है। ये चल रहा है। अब देखिए, हमारे 2 मंत्री राजकुमार आनंद 23 घंटे उसके यहाँ ईडी का छापा चला। करतार तंवर कई दिनों तक उसके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा चला। और आज वही दोनों बीजेपी में शामिल हो गए, अच्छे हो गए। जब उनके यहाँ ईडी छापा मारती है, बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला कहते हैं भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। जैसे ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं कहते हैं पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। तो ये जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग है। मैं तो नारा देता हूँ भाजपाइयों के बारे में कि बीजेपी के 3 है भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। संजय जी, जैसे उपचुनाव है और उसमें 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। कल यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी आए थे और उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 10 के 10 सीटों पर जो है चुनाव जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, लेकिन जो परिणाम आए हैं लोकसभा के चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इसमें एनडीए को कोई बढ़त मिलने वाली है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से आपके परिणाम आए हैं उसमें निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जो है मजबूती मिलेगी और अधिक से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन शशि के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। कोई शक नहीं। आज आम आदमी पार्टी